Can you hold on? ओके केशवान जी, तो कल हाँ जी। ये भावी तीर्थंकर चंद्रशेखर साहब की पुण्यतिथि थी और हाँ हमने निमेश आनंद जी से सुना उसका इंटरेक्शन। तो उसने हाँ बोला कि आप तो उस पर भी बहुत उसके साथ रहे हैं और उसने बहुत अच्छा कुछ आप तो को शिक्षा भी दी है। तो आप हाँ तो उसमें से था, तो आप थोड़ी बातें करो। हाँ। अभी चंद्रकांत भाई से मिलने का बहुत ही अच्छा चांस मिला। उन्होंने हम सब का द्वार खुला किया दादा को पहचानने का। अगर उनका एग्जिस्टेंस नहीं होता तो शायद हम दादा भगवान को कभी पहचान भी नहीं पाते, देख भी नहीं पाते। एक्चुअली देखा जाए तो दादा भगवान का द्वार तो हमारे चंद्रकांत भाई साहब ने निकाला, भावी तीर्थंकर साहब। तो उनको दादाजी के हाजिरी में जब भी हमने देखा, दादाजी उनको अपने साथ बिठाते थे, क्योंकि उनके अंदर उन्होंने देखा, उनके अंदर जैसा अंदर पावर था दादाजी जैसा, ताकि वो जिस एक एक चीज को जो दादाजी बोलते थे उनको ऑन द स्पॉट पकड़ में आता था। और उनकी भी बहुत हाईएस्ट लेवल की स्टडी थी। और जो दादा की खुमारी थी, उन खुमारी को देखते देखते उनके अंदर भी काफी खुमारी आ गई। ऐसी खुमारी के कहीं भी कैसे भी संजोग में वो हिलते नहीं थे, डरते नहीं थे। हर एक संजोग में उनको बहुत बारीकी से स्टडी करते थे। और उस हर एक संजोग में इवन वो बिजनेस में लॉसेस हो गए तो दादाजी का पूरा जो उनका विज्ञान था कि लॉस किसको हुआ, धंधे को हुआ, तो उनको कभी ऐसा असर नहीं होता था। कितनी भी मतलब दादाजी के एक एक वाक्य को उन्होंने ग्रहण किया था। और वो जैसे उनके अंदर एक एक वाक्य अंदर चलता था, ऐसे हम उनके घर पे जब जाके रहते थे तो वो दादाजी के सिवाय, इस विज्ञान के सिवाय कोई बात नहीं करते थे। जितनी देर भी वो बैठे हो, किसी के भी साथ बैठे हो, दादा के सिवा उनका कोई डिस्कशन ही नहीं होता था। आत्मा के सिवा कोई बातचीत नहीं होती थी। मतलब उन्होंने जैसे दादा भगवान ने उनको टच किया था और वो पूरा विज्ञान उनके अंदर प्रकट किया था, पर उनके अंदर पिछले जन्मों की भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट थी, ताकि उनको किसी भी बात में समझने के लिए या कुछ ऐसा उनको पूछना पड़े, पर हर एक बात में उनको जैसे उनके पर्याय खुलते जाते थे। उनके अंतस्करण के जितने भी आवरण थे काफी टूट चुके थे। तभी दादाजी के साथ उन्होंने एक बार उनकी निम्रता को धन्य है कि दादाजी ने एक बार उनकी हाजिरी में बोला कि अभी तुम्हारे अंदर पूरी तैयारी हो गई है, तो आप जैसे हम ज्ञान देते हैं, दादा भगवान ज्ञान देते हैं, आप भी ज्ञान दो। बोला कभी नहीं। उन्होंने दादाजी को बोल दिया कि दादा आपकी हाजिरी में मैं कभी भी किसी को ज्ञान नहीं दूंगा। इतना उनको दादाजी के लिए था कि दादा भगवान इज अल्टीमेट और उनके सिवाय ये और कोई भी नहीं कर सकता। तो वो दादाजी की हाजिरी में उन्होंने कभी ये आज्ञा ग्रहण की नहीं। और कैसा भी बोला कि दादाजी ये चीज आप मेरे को मत बोलना, मुझे खुद को ही अंदर पूरी तैयारी करनी है और मुझे पूरा अंदर वो करना है। इतनी उनकी दादाजी के लिए ट्रिमेंडियस रिस्पेक्ट थी। और जो दादाजी कहते थे, हर एक बात में उनको विज्ञान हाजिर हो जाता था। फिर चाहे बिजनेस हो, घर व्यवहार हो, हर एक जगह पे वो विज्ञान को इकट्ठा लेके आते थे और ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन देते थे। जब दादाजी कितनी बार बॉम्बे जाते थे तो वो हम उनके घर पे जाके बैठते थे, तो वो जब भी हम उनके साथ बात करें तो वो पूरे दादाजी के इतने सारे अनुभव कनेक्ट करके देते थे कि हमको भी ऑन द स्पॉट वो दादाजी के विज्ञान को और समझने के लिए वो हमको बहुत हेल्प करते थे। इनका वर्णन होना बहुत मुश्किल है, पर दादाजी ने उनको भावी तीर्थंकर साहब का पद दिया। मतलब बहुत बड़ी चीज होती है भावी तीर्थंकर साहब की। ऐसे हम सब पुण्यशाली हैं कि ऐसा हमको चंद्रकांत साहब का हमको सानिध्य मिला, उनकी बातें सुनने को मिली। उनके पत्र भी बहुत दादाजी को लिखे थे, वो पढ़ने जैसे है। कभी भी आप पढ़े तो उनकी डेप्थ पता चलेगी, उनके अंदर क्या था।
उस पत्र में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके अंदर ज्ञान की क्या समझ थी और क्या डेप्थ थी। तो केशव आनंद जी, आपको कुछ पर्सनली आपने वो जो याद है तो बताइए, वो उसने क्या बोला होगा तो आपका क्लैरिफिकेशन दादा का ज्ञान पे मोर एंड मोर आया, कुछ याद है? हाँ, हाँ। वो जब भी कभी बात निकलती थी तो घर व्यवहार में बहुत काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी। तो वो हमको ये बोलते थे कि ज्ञान में तो तुम सब लोग निकल जाएँगे। ज्ञान तो क्या है, बहुत उसमें अंडरस्टैंड करना, आज्ञा में रहना, फ़ाइल का संभाव्य निकाल करना, वो दादाजी की साइंस के और वचन बल से काम होता है। पर घर व्यवहार में वहाँ पर बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। बच्चों के साथ, माँ-बाप के साथ, परिवार के साथ। तो उधर आपने उसको जीत लिया, तो ये ज्ञान आपको खुद ही खुद आगे आपको लेके जाएगा। तो व्यवहार में आप बहुत देख लेना कि भई घर व्यवहार में नॉर्मली वहाँ पर ही सब लफड़ा होता है, वहाँ पर ही तकलीफें होती है और वहाँ पर ही समाधान नहीं होता है। पर ज्ञान तो कैसा होता है, दादाजी ने बताया कि भाई आत्मा अनंत गुण का धाम है, ये अनंत शक्ति वाला है, ये सब चीजें तो हम पकड़ लेते हैं, पर जब घर व्यवहार में जाते तो वहां पर फेल हो जाते। तो वो हमको हमेशा सिखाते थे कि भाई आप घर व्यवहार में सबसे पहले जीत लो। घर व्यवहार को जीत लिया ना, ये ज्ञान धीरे धीरे दादाजी भी फिर वो हमको कनेक्शन हुआ कि ये क्यों ऐसा बोलते थे कि घर व्यवहार में जब एडजस्टमेंट करने का टाइम आता है तो वहां पर बहुत तकलीफ होती है। वहां पर माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है, कोई कुछ बोल देता है तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। वहां पर जैसे दादा बोलते थे कि घर में ही तप करने जैसा है, वहां पर तप हमारा टूट जाता है। तो चंद्रका माई साहब हमेशा बोलते थे कि ज्ञान धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, पर घर व्यवहार में अगर आप जीत गए तो पूरा ज्ञान आगे जीत जाओगे। ये उनकी बहुत समझ हमको देते थे। हम बहुत छोटे थे तो हम बताते थे कि घर में हमारे से कोई खुश नहीं रहता है, क्योंकि हम क्या करते थे, मैक्सिमम दादाजी के पास दौड़ के चले आते थे और घर का कुछ काम नहीं करते थे, घर में किसी की बात नहीं मानते थे। तो चंद्रकांत साहब पहला बोलते थे कि ज्ञान तो दादा आपके पास पड़े बैठे हैं, पूरा ज्ञान आपके पास है, पर जो जहां पर आपको खास पुरुषार्थ करना है वो घर व्यवहार को जीतो, संसार फिर खुद ही जीता जाएगा। सबसे पहले घर को जीतना है, वो हमेशा हमको सिखाते थे। तो ऐसे आप उसके ये बातें करते थे घर में, ये हुआ वो हुआ सब का। हाँ, हाँ, हाँ। हमको तो बहुत चांस होता था ना कि पता नहीं क्यों उनके घर में हमारा कुछ होगा, पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब। तो चंद्रकांत भाई साहब की वाइफ नीरू बहन, उनके बच्चे, हमको सबको इतना इनवाइट करते थे, वहां पर हम खाना खाते थे, वहां पर रहते थे। तो एक चीज बहुत अच्छी हुआ करती थी कि जिनको जब दादाजी हमको अपने साथ रखते थे तो वो भी हमको बहुत प्यार करने लगे बच्चों को कि भाई ये सब बच्चे कैसे हैं, इनको किसी भी चीज की भीख नहीं है, बस उनको सिर्फ खाना मिल जाए तो बहुत हो जाए। तो फिर मैं जब भी जाता था तो सबसे पहले बोलते थे खाने खाने बैठ जाओ, पहले बाद में दूसरी बात करेंगे। जब भी घर जाते थे तो उनको ऐसा ही होता था कि आखा दिन बच्चे घूमते रहते दादा के पीछे, उनको टाइम भी नहीं मिलता है खाने का। तो सबसे पहले हमको क्या करते थे कि इसने खाना नहीं खाया होगा, इसलिए सीधा पहले बोलते तू टेबल पे बैठ जा, खाना खा ले। बहुत ख्याल करते थे। बहुत बढ़िया। दीपिका जी, आपको कुछ का क्वेश्चन है किशोर जी को? ये दादा भगवान ने ऐसा नहीं बताया था कि ये जो टकराव टालिए का जो सूत्र दादा भगवान के श्रीमुख से बाहर पड़ा था, वो चंद्रकांत दादा के निमित्त से हुआ था, वो जरा थोड़ा वो बताएं। हाँ, वो उनका बहुत घर में बाहर बच्चों, वो दादाजी के पास जाते थे तो उनके साथ बहुत अथरामन होती थी और उनको ऐसा लगता था कि आखा दिन ये दादाजी की बात दादाजी के पीछे पड़े हुए हैं, हमारा ख्याल नहीं करते, ये नहीं करते। तो उनकी वजह से काफी अथराव होता था। पर दादाजी ने जब ये बताया कि भाई टकराव टालने से क्या होता है, तो घर में सबका समाधान होता है, फिर चाहे कितने भी ऑब्जेक्शन हो, कितने भी ऐसे एविडेंसेस आते हो, तो
उसके सामने एक दादा ने ये हथियार दे दिया कि भाई अगर ये टकराव टलना हो गया, टकराव नहीं हुआ, तो उसके वहां से समझो कि मोक्ष की चाबी पहले चालू हो गई। आपका उनके साथ अथड़ामट टूट गया, लड़ाई टूट गई, टकराव टूट गया, तो वहां से समझो मोक्ष की शुरुआत हो गई। तो ये चीज उन्होंने बहुत पकड़ ली। फिर उनके हाथ में कैसे भी संजोग आते थे, महात्माओं के हुए, कोई कोई ऑब्जेक्शन उठाए, घर में उठाए, कभी भी उनका अथड़ामण नहीं हुआ। कभी भी उनका, एक बार जो उनको पकड़ में आ गया कि ये इससे क्या होता है, किस तरह से पूरा भेद पड़ जाता है, किस तरह से जुदाई हो जाती है, फिर उन्होंने कभी भी घर में ये टकराव जैसी चीज हुई नहीं। फिर चाहे कैसे भी संजोग आते हो, कैसे भी सरकमस्टेंसेस आते हो, वो सबका समाधान करते थे, हंस हंस के समाधान करते थे। कभी भी टकराव जैसी चीज आने ही नहीं दी पूरी लाइफ। कितने भी उनके ऊपर आरोप आ जाते थे, कितने भी उनके ऊपर क्लेम आ जाते थे कि आपने ऐसा किया वैसा किया, पर कभी भी वो टकराव में पूरी लाइफ में नहीं आए, हमेशा हंसते रहते थे दादा की तरह। उनके लिए बहुत संजोग बारी बारी आते थे, बिजनेस में भी बहुत भारी संजोग आ गए उनके पार्टनर के साथ, फिर बिजनेस में, और फिर बिजनेस में बहुत सारे लॉसेस भी हो जाते थे, पर कभी भी किसी को पता भी नहीं चलता था कि उनका ऐसे संजोग से वो गुजर रहे हैं। ये ज्ञान की बहुत बड़ी चीज थी। जी दीपिका जी। और तो आपने जो दादा भगवान से सुना होगा, तो क्योंकि उनके बारे में ऐसा सुना है कि जो दादा भगवान ने बताया था कि उनको जो वे पहले महात्मा बने, और दादा भगवान ने ऐसा बताया था कि उनको +3 मार्क्स थे। वे थे जो +3 मार्क्स वाले थे, और उनके लिए ऐसा बताया कि उन्होंने सारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का क्लेश नहीं किया, और इसके कारण उनकी जो धारण तारण शक्ति थी वो गजब की थी। एक एक शब्द, एक वचन दादा भगवान का सुन लिया तो उनके अंदर वो बराबर ग्रहण करके वो इतनी अच्छी चलती रहती थी। और वे क्या करते थे कि जब तक उसके मूल तक न जाए तब तक वो सारी रात जाग करके वो समझ लेते थे कि दादा भगवान ने ये कहा तो उसके पीछे का मतलब क्या है, मेरे जीवन में इसके संबंध में क्या क्या सब संजोग बने, वो सब देख लेते थे, ऐसा बताया। और बाकी के सब आए वो <3 मार्क्स, 0 मार्क्स ऐसा करके, और भी जो बाकी के बाद में जो आए ना वो तो नेगेटिव मार्क्स वाले थे। माइनस कोई बात नहीं कर सकते हम। वेरी गुड, जय सच्चिदानंद। ओके, जय जय सच्चिदानंद। अभी क्वेश्चन जय लेगा सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कश्यप भाई। हाँ जी, सबको जय सच्चिदानंद।